माधुरी गुप्ता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। प्रचंड जीत के बाद अब भाजपा सरकार ने मंत्री बनने को लेकर विधायकों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। रतलाम के जावरा से चौथी बार विधायक बने डॉक्टर राजेंद्र पांडे को अब जनता मंत्री पद की शपथ लेते देखना चाहती है। डॉक्टर पांडे ने भी सीएम को प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने की मिठाई खिलाने पहुंचे व बधाई दी। इसी के साथ अपनी इच्छा जाहिर की। तो इधर जावरा विधानसभा की जनता की भी यही मांग है, इस बार तो राजू भैया को मंत्री बनाया जाए। जावरा की आम नागरिक की आवाज है कि शीर्ष नेतृत्व उनकी मांग जरूर पूरी करे। अब देखना यह होगा कि भाजपा संगठन रतलाम जिले के 4 भाजपा विधायकों में से किस विधायक पर मंत्री बनने की मोहर लगती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलराम धमान। मैं इस वक्त मौजूद हूं रतलाम जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर हम पहुंचे हैं जावरा विधानसभा। जावरा विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकार रही है, यहाँ से गृह मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और मंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 5 बार प्रदेश में रही है और यहाँ से जो विधायक है वो लगातार चौथी बार विधायक बने हैं। 6ठी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया था। अब अगर कहीं ना कहीं यहाँ की जावरा की जो जनता की जो मांग है वो कहीं ना कहीं मंत्री को लेकर है, क्योंकि मंत्री का जो दर्जा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए नहीं मिला है। पार्टी के पदाधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं, हम इनसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं इस बार भैया जी चौथी बार विधायक बने हैं, मंत्री बनेंगे या नहीं, कि इस बार भी जनता की आस खाली रह जाएगी? बिल्कुल हमारी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कि हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे को इस बार कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए। और स्थान मिलने के पीछे जो कारण है वो कारण मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं। ये हमारा जावरा विधानसभा क्षेत्र मूल रूप से कांग्रेसी विचारधारा का ये क्षेत्र रहा है। यहाँ से यदि हम बात करें तो प्रथम बार 5 साल तक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू थे, जिनको 1962 में जनसंघ के चुनाव चिन्ह से हमारे वरिष्ठ नेता मालवा के जो गांधी कहे जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 1962 में पहली बार किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को किसी भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने हराया था। और पूरा देश इस बात के कारण, इस घटना के कारण आश्चर्य में था कि किस प्रकार से एक सिटिंग मुख्यमंत्री को किस कार्यकर्ता ने हराया है। और स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी के वो निकटस्थ थे, उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोगी थे कैलाशनाथ जी काटजू, और इस कारण से वो भी आश्चर्य में थे। वो भी यहाँ जावरा उनको देखने के लिए आए थे। और उसके बाद में हम बात करें तो 2 बार लगातार 10 साल यहाँ से भारत सिंह जी जो अर्जुन सिंह जी के मंत्रिमंडल में उनके निकटस्थ थे, गृह मंत्री भी रहे। अनेक मंत्रालयों में 10 साल तक वो यहाँ से नेतृत्व करके और कैबिनेट में रहे। यहाँ से कांग्रेस के स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा, वो भी यहाँ से 10 साल तक नेतृत्व करके और यहाँ से मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। लेकिन यहाँ के किसी भी जनप्रतिनिधि को जो भारतीय जनता पार्टी से जीत करके गया, न केंद्र में और न राज्य में कभी इस प्रकार का कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अवसर नहीं मिला। यदि मैं बात करूं हमारे स्वर्गीय नेता डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे की, तो वो भी भारतीय जनसंघ से लेकर के और जिन्होंने पार्षद से लेकर के लोकसभा की आसंदी तक पहुंचने का सफर यहाँ से प्रारंभ किया था। और यहाँ से लगभग वो 9 बार सांसद रहे। तो 9 बार सांसद बनने के बाद में भी अटल जी की सरकार में लगभग वो हर बार वो यहाँ से सांसद चुन करके गए। यहाँ के लोगों की अपेक्षा उस समय भी थी कि हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे को केंद्र में मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, लेकिन वहाँ से निराशा हाथ लगी। लेकिन उसके बाद में भी पांडे जी ने और पांडे जी के परिवार ने निरंतर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। 1991 में पहला चुनाव लड़े, महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा से हारे, 2003 में पुनः जीते, फिर 8 में हारे और 2013, 2018 और 2023 इस बार जो उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। और जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की और राजनीतिक पंडितों की जो निगाह जावरा के ऊपर थी, वो इस कारण से थी कि यहाँ से करणी सेना का एक बड़ा नाम, करणी सेना परिवार के नाम से जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की नाक में दम किया हुआ था, ऐसे व्यक्ति ने यहाँ से चुनाव लड़ा। और निश्चित रूप से सब लोग इस बात को देखना चाहते थे कि आखिर क्या होगा इस करणी सेना के व्यक्ति का जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार भी डॉक्टर राजेंद्र पांडे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया और जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है, उसके कारण करणी सेना के उस व्यक्ति को, उस प्रत्याशी को लगभग 52,000 वोटों से शिकस्त दे करके और यहाँ से चौथी बार डॉक्टर राजेंद्र पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रूप में जीत करके गए। और हम ये चाहते हैं और सबकी उम्मीदें हैं, क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें, जिस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने एक विधायक रहते हुए यहाँ का स्ट्रक्चर खड़ा किया है,
तो निश्चित रूप से इस बार के कैबिनेट में उनको स्थान मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में उनका स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। और यदि यह सब होता है तो निश्चित रूप से जावरा एक मजबूत गढ़ बनकर के भारतीय जनता पार्टी का उभरेगा और निरंतर आने वाले कई वर्षों तक संगठन के हर व्यक्ति को यहाँ से चुनाव में मदद मिलेगी। ये है पार्टी के जो पदाधिकारी, उनकी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से अगर मंत्री का पद मिलता है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाएगा। आम जनता भी हमारे बीच मौजूद है। क्या लगता है इस बार भैया जी मंत्री बन पाएंगे? उम्मीद तो यही है, क्योंकि सीनियर नेतागिरी है उनकी। लगभग 30 सालों से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार विधायक बन चुके हैं और पूरा जावरा अब एक ही अनुमान लगा था, क्योंकि पूरे जिले में सबसे सीनियर वही नेता हैं। उनको अब हम मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये है जनता की आवाज़। ये यहाँ की जो जनता है ये यही चाहती है कि हम उन्हें 4 बार विधायक तो जीतते हुए देखा है और विधायक रहे हैं, अब हम उनको मंत्री बनना देखना चाहते हैं। क्या लगता है भैया जी इस बार मंत्री बनकर आएंगे? हम सबकी जन भावना है कि इस बार डॉक्टर अपने राजेंद्र जी पांडे मंत्री पद में शपथ ले, और हम उन्हें देखना भी चाहते हैं क्योंकि वो सबसे सीनियर नेता हैं रतलाम जिले में, 4 बार विधायक बने हैं वो। और अन्य दलों से भी यहाँ पर जो कांग्रेस से महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा, भारत सिंह जी मंत्री रहे हैं केंद्र में और राज्य की सरकार में, तो हम भी चाहते हैं कि इस बार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी अपने राजेंद्र जी पांडे मंत्री पद की शपथ ले। मंत्री पद की शपथ ले, यही यहाँ की उम्मीद है। और इस उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं ये कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्या लगता है इस बार मंत्री की जो उम्मीद आपने जताई है, क्योंकि बरसों की ये उम्मीद है, हर बार नहीं पूरी हो पाई, इस बार क्या लगती है पूरी हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। हमें तो 100% विश्वास है कि इस बार डॉक्टर राजेंद्र पांडे मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि पूरे जिले में सीनियर नेता हैं और अनुभवी हैं और ऐसे कार्य किए हैं जो आज पूरे जावरा क्षेत्र में जनता के बीच में इतना विश्वास जता है कि आज हम अच्छे मतों से विजय हासिल की है। और यह सीट जावरा विधानसभा लगभग कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, फिर भी यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र पांडे 4 बार विधायक चुने गए हैं। तो हम सबकी आशा है कि ऐसे व्यक्तित्व को मंत्री बनाकर हमारे जावरा क्षेत्र का और उन्नति करें। हम चाहते हैं कि पुनः ये यहाँ भोपाल जाकर शपथ ले मंत्री पद की। ये है जावरा की जनता, ये खुद चाहती है कि 4 बार तो विधायक हमने बनाया है, हमने हमारा काम कर दिया है। अब जो आला कमान है, पदाधिकारी हैं, वो अब पांडे जी को मंत्री बनाए और जावरा की जो मांग है, बरसों पुरानी जो मांग है, उस पर ब्रेक लगाए। मेरे साथ कैमरा पर्सन चंद्रशेखर चौहान के साथ प्राइम न्यूज़।